देख रहे सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन 15 से 18 साल के बच्चों और 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वॉलंटियर्स को यहाँ पर बूस्टर डोज लगना भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में लगना शुरू हो चुका है, लेकिन काफी पीछे भी है। प्रदेश में अब तक 49 लाख में से अभी तक सिर्फ 24 लाख बच्चों को ही वैक्सीन लगी है। इसके साथ ही 62 लाख बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स में से सिर्फ 3,61,000 लोगों को ही बूस्टर डोज दिया जा चुका है। ऐसे में आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कोविड संक्रमण काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 6,970 कोविड के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सरकार के तरफ से लगातार नो मास्क नो मूवमेंट का अभियान चलाया जा रहा है, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो 2106 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। वहीं संक्रमण दर की अगर बात की जाए तो 9.1 रिकवरी है, रिकवरी 94.38 है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस है वो 34,973 है। वहीं पिछले 24 घंटों में जो सैंपल लिए गए हैं वो 77,322 सैंपल जो है कोविड संक्रमण के लिए गए हैं। वहीं पुलिसकर्मी की अगर बात की जाए तो 83 पुलिसकर्मी कोविड से संक्रमित हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मी के एक्टिव केसों की संख्या अगर बात की जाए तो 538 पुलिसकर्मी की वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में एक्टिव केस देखे जा सकते हैं। वहीं तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों में 50,000 से अधिक बेड की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में 200 से अधिक जो ऑक्सीजन प्लांट है वो संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। 70% के ऊपर जो है बच्चों 15 से 18 वर्ष के जो बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अब जो संक्रमण है मध्य प्रदेश में वो काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों के साथ साथ ग्रामीण स्तरों में पंच और सरपंचों को भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी कोविड की दे दी है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज। तो वहीं इंदौर में लगातार जिला प्रशासन द्वारा लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की यहाँ पर पालना करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोग बेपरवाह होकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार समझाइश के बाद भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्क नहीं लगाने के लिए लोग कई तरह की यहाँ पर दलीलें भी पेश कर रहे हैं। जरूरी है कि इंदौर के लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। हम भी लगातार आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का आप लोग बखूबी पालन कीजिए। और इसी बीच एक खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण की दर के साथ ही पॉजिटिव मरीज जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। और इस वक्त हम मौजूद है एक चौराहे पर, बाजार में। आप देख सकते हैं कि कई लोग जो हैं वो मास्क पहन के तो घूम रहे हैं, साथ ही जो कई लोग आ रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। लगातार ये अपील की जा रही है कि आप जब भी बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क पहन के रखें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। लेकिन इंदौर के जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं वो जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ किसी से बात हो जाए, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि इंदौर में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा ये बात की जा रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और इंदौर में जो लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें कहीं पर कमी आ जाए। ये भैया बैठे, हम इनसे पूछते हैं क्या वजह है कि इन्होंने भैया क्या वजह थी मास्क नहीं पहन के बैठे थे आप? यहाँ अकेले बैठा हुआ तो इसके लिए थोड़ी सांस लेने के लिए निकाला था, बाकी तो लगा के बैठा हुआ। अच्छा तो भैया लगा के रखिए, क्योंकि आपको भी पता है ना। हाँ जी 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 बिल्कुल लगा के। जी, अकेले बैठा था तो खोला था, बस अकेले बैठा था तो खोला था। भैया का यही कहना है कि मास्क लगा के बैठे हुए थे ये, और अकेले थे, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन ये कर रहे थे। लेकिन सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, क्योंकि इंदौर में लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में कहीं फिर से इंदौर एक बार कोरोना का हब न बन जाए और फिर से लोगों ने जो पहली और दूसरी लहर में हालात से गुजरे थे उन हालात से गुजरना न पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र एक्वार के साथ नाज पटेल।
तो लगातार देश में कोरोना का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है, प्रकोप लगातार जारी है और ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समाज सेवी संगठन जन सहयोग में आगे भी आ रहे हैं और ऐसे में कांकेर बस स्टैंड में लोगों ने यहां पर निःशुल्क मास्क भी बांटे हैं। आपको बता दें कि लोगों को मास्क की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है और लगातार हम भी आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाइए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। और इसी बीच ये रिपोर्ट भी आप जरा देखिए। दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना के जो है तीसरी लहर अब आ चुकी है। लगातार कांकेर शहर में कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, फिर घट रहे हैं, लेकिन संख्या बात किया जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है। लोग कोरोना के संक्रमण शहर में भी अब पाने लगा है। अब जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जो है यहाँ के समाज सेवी संस्था जो है अब ग्राउंड में ज़मीनी स्तर में आ चुकी है। तो देख सकते हैं लोगों को जो है अपील कर रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और सबको जाके मास्क वितरण कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। सर, अभी मास्क वितरण करें, लोग कितने अवेयरनेस है मास्क को लेकर, बताएंगे क्या है? इतनी तेजी से बीमारी बढ़ रही है, तीसरी लहर चल रही है, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं आई है। और आज हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से ये अपील करने निकले हैं, लोगों से निवेदन करने निकले हैं कि आप लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, वो आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। मालिक ना करे कि ऐसा कहीं हमको थोड़ा सा भी टच हो जाए कोरोना का वायरस और वो बीमारी हम अपने घर लेके जाएं। ये बहुत दुखद होगा उसके बाद, क्योंकि आए दिन देखिए शासन प्रशासन पूरा लोगों को मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, लोग जाग नहीं रहे हैं। और उसी को लेकर हम लोगों को आज 20 से 22 दिन हो गया लोगों को जगा रहे हैं बराबर कि आज हम झुग्गी झोपड़ियों में, अन्य बस्तियों में, आज बस स्टैंड में लोगों को बसों में चढ़कर यहाँ के जो आसपास दुकानदार हैं उनको, लोगों को हम ये बता रहे हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है और आज मास्क वितरण कर रहे हैं, साथ में सैनिटाइज पाउच भी वितरण कर रहे हैं हम लोग। सर, तीसरी लहर आ रही है, लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं, किस प्रकार से रहेंगे वो? बस संदेश हम यही देना चाह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलिए आप, और निकलते हैं घर से तो मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क लगा के निकलिए। घर वापस आ रहे हैं तो सैनिटाइज करिए, बार बार हैंड वॉश करिए। ये हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी खास करके जो एक बड़ा रूप ले चुका है ओमिक्रॉन, ये बहुत घातक है। इसमें खास करके जो है ना वायरस पता नहीं चल रहा है कि न सर्दी हो रही है न खांसी हो रही है और सीधा अटैक कर रहा है ओमिक्रॉन। इससे बचने के लिए हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं सर, अपील करना चाहते हैं? बस आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलें और घर आए तो सैनिटाइज और हैंड वॉश करके ही घर के अंदर जाए। तो बिल्कुल देख सकते हैं ये हमारे साथ यहाँ के जन समाज सेवी संस्था के पप्पू मोटवानी जी थे। देख सकते हैं बिल्कुल वो अपील कर रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश कोरोना की चपेट में है, जहां 3000 से भी ज्यादा यहां पर पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, तो वही 3900 से भी ज्यादा 24 घंटे में यहां पर पॉजिटिव आया। राजधानी रायपुर में 1215 यहां पर मामले सामने आ चुके हैं। 7 कोरोना मरीजों की इस दरमियान मौत भी हो गई। पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 12.17% है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में मरीजों के बेड यहां पर पूरी तरीके से खाली है। हमारे संवाददाता अमित चौरासा की एक खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन की तीसरी लहर देखने मिल रही है। यहां 32,792 प्रकरण टोटल एक्टिव है। साथ ही पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 12.17% है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि मेरे दोनों तरफ जो बेड हैं पूरी तरह से खाली पड़े हैं। एक तरह से कहा जाए कि अस्पताल में सिर्फ 5% ही मरीज एडमिट हैं, तो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 95% जो बेड हैं पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है, एक राहत की बात है कि कहीं ना कहीं जो खाली बेड हैं ये लोगों को राहत देख रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब छत्तीसगढ़ में बेड पाने के लिए लोग लड़ जाते थे। डेल्टा के दौरान जहां एम्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि बेड उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ के हर स्थान पर, बात चाहे अस्पताल की करें, कोविड केयर सेंटर की करें, तो यहाँ पर बेड के बेड हजारों की संख्या में खाली पड़े हुए हैं। लगभग
17,000 बेड स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से ऑक्सीजन युक्त यहाँ पर लगाए हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ ऑक्सीजन वगैरह सभी की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर 17,000 से अधिक बेड इस समय तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी पूरी तरह है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है मरीजों का ना होना। तो ये एक तरह से वह संकेत है कि जो ओमिक्रॉन को लेकर या तीसरी लहर को लेकर जो एक डर बताया जा रहा था, वो एक राहत देता नजर आ रहा है। भले ही पॉजिटिविटी दर 12.17% है, लेकिन बिस्तरों पे मरीज का ना होना एक राहत दे रहा है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, बावजूद इसके अस्पतालों में कोरोना के जितने भी वार्ड है वो खाली है। रायसेन जिले की बात करें तो 233 संक्रमित मरीज होने के बावजूद भी केवल एक मरीज जिले अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती है। और इसको लेकर हमारे संवाददाता अजय गोयल ने कोविड वार्ड का जायजा लिया। खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर जो चल रही है उसमें एक बात बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का जो नया वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन या डेल्टा, इनने इतने असर नहीं दिखाए हैं। इस कारण अगर खुशी की बात है तो सिर्फ ये है कि रायसेन जिला अस्पताल की बात करते हैं तो पूरे जिला अस्पताल में कोविड का केवल एक मरीज भर्ती है और ये सिर्फ हुआ है तो वैक्सीन लगवाने के कारण ही संभव हुआ है। हम रायसेन के कोविड सेंटर के आईसीयू के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ रायसेन जिला अस्पताल के आरएमओ और कोविड के इंचार्ज डॉक्टर विनोद परमार जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, केवल एक मरीज है कोविड के, वैसे तो 233 मरीज जिले भर में हैं, लेकिन अभी जिला अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है, एक मरीज है। इसको क्या मानते हैं आप, कैसे संभव हुआ? सर, ये सब संभव हुआ है कोविड की वैक्सीन लगने के कारण। वैक्सीन लगने से लोगों में इम्यूनिटी आई है, जैसे वायरस के प्रति लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। काफ़ी बुज़ुर्ग भी जैसे हैं तो वो भी, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। मोर्टेलिटी कम हो रही है जिसकी वैक्सीन लगवाने के कारण। अभी जैसे आप देख रहे हैं वर्तमान में जिले में 233 के लगभग मरीज हैं, लेकिन सीरियस एक ही मरीज है और एक हमारे पास एडमिट है, वो भी स्टेबल है। अभी कल तक 89 सैचुरेशन पहुंच रहा था, लेकिन अभी स्टेबल एकदम बढ़िया 95-96 सैचुरेशन आ रहा है। ऑक्सीजन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कुल मिला के अपन कहें तो वैक्सीन लगाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर, जैसे कि आपने बताया कि अभी एक मरीज केवल जिला अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि कितने बेड यहाँ पर आइसोलेशन के लिए रखे गए हैं, कितने आईसीयू पलंग हैं, कितने कुल मिला के भर्ती किए जा सकते हैं मरीज, और जो एक मरीज भर्ती है उसकी क्या स्थिति है? सर, अपने पास आइसोलेशन में टोटल 24 बेड का आइसोलेशन बना हुआ है, जिसमें अपन सस्पेक्टेड मरीजों को रखते हैं। फिर 53 बेड का एक डीसीएससी है, फिर 60 बेड का एक और डीसीएससी है। और आईसीयू में जैसे अपन देखें तो कोविड आईसीयू में अपने पास 8 बेड का ये कोविड आईसीयू है, 14 बेड का इससे ऊपर कोविड आईसीयू है। फिर सीसीसी अपने पास 50 बेडेड सीसीसी इंडियन चौराहे पे है, और ये अभी सारा ही खाली है, सब कुछ खाली है। केवल एक मरीज हमारे पास कोविड आईसीयू में है, उनका सैचुरेशन फॉल हो रहा था, इसलिए अपन ने यहाँ रखा था। फिलहाल वो बिना ऑक्सीजन के भी अच्छा सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ रायसेन जिला अस्पताल के आरएमओ विनोद परमार मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाने के कारण ही आज ये संभव हो पाया कि पूरे अस्पताल के कोरोना वार्ड से लेकर सब खाली है। केवल एक मरीज है, लेकिन उसकी भी स्थिति आज ठीक है, वो बहुत जल्द उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। आप सभी से अपील है कि कृपया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाएं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर सहित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। वहीं रायसेन के वैक्सीन सेंटर की बात करते हैं तो यहां पर लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, और इतनी तेज ठंड के बावजूद भी वैक्सीन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय गोयल की खास रिपोर्ट देखिए। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से उम्र के से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लग रहा है। हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं रायसेन के वैक्सीनेशन सेंटर पर। ये टीबी जो 6 रोग है उस बिल्डिंग में ये सेंटर बनाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर। हम यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या वो वैक्सीन करवाने आए थे। सर, क्या नाम है आपका? सर, ब्रजमोहन महेश्वरी। ब्रजमोहन जी, क्या आप वैक्सीन कराने आए थे? जी हाँ, तीसरा लिया मैंने आज। तीसरा डोज लिया है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है साहब, कोरोना से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है। 2 डोज हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तीसरा डोज भी ले लिया है, अब निश्चिंत है। मास्क लगाइए और अपना डिस्टेंस का पालन कीजिए,
बस गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी सेफ है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी सेफ है, ये कहना है ब्रजमोहन महेश्वरी जी का, जिनका ये कहना है कि मैंने वैक्सीनेशन का तीसरा डोज भी ले लिया है। वहीं हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम यहाँ पर सिस्टर मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? अर्पणा सिंह बघेल। अर्पणा जी, वैक्सीनेशन का तीसरा डोज, बूस्टर डोज लग रहा है, लोग आ रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, लोग बहुत जागरूक हैं और बूस्टर डोज लेने आ रहे हैं अभी तो। बूस्टर डोज लेने आ रहे हैं, इसके बाद अगर सेकेंड डोज वाले हैं तो वो भी आ रहे हैं क्या? हाँ, कुछ लोग हैं जो फर्स्ट लगवा चुके हैं और सेकंड के लिए आ रहे हैं, तो हम उन्हें भी लगा रहे हैं। चलिए, दूसरा डोज वाले भी आ रहे हैं। आपका क्या नाम है सिस्टर? कुसुमलता हुई के। कुसुमलता जी, अगर जो लोग वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं तीसरे डोज, अगर उनके मन में कोई गलत विचार आते हैं तो वो आपको इसको कैसे मैनेज करते हैं? हम बस उन्हें बताते हैं कि गवर्नमेंट पे भरोसा रखो, वैक्सीन अच्छी है, हमें डरना नहीं है, बिल्कुल हमें सपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि रियलिटी चेक में हमने पाया कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जो लोग वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं जागरूक लोग हैं, और उनका मानना है ये कि अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे तो संभव ये तय है कि कोरोना हारेगा देश से और कोरोना की मात होगी। वैक्सीन कराइए। लोगों से एक बार इंडिया न्यूज़ फिर अपील कर रहा है कि आप लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अगर आप 15 साल से अधिक के बच्चे हैं तो आप स्कूल में जाकर या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाइए, और अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आप तीसरा डोज बूस्टर डोज लीजिए। चलिए तब सीधा रुक कर लेते हैं राजेश का। जबलपुर से हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में फिलहाल जबलपुर में क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए अगर बात की जाए जबलपुर की तो लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन 600 से ज्यादा मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं, और अगर बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में 2500 से ज्यादा जिले में एक्टिव केस हैं। उसके बाद भी अगर बात की जाए तो सड़कों पर आपको लापरवाही भरे नजारे देखने को मिल सकते हैं, जहां लोग जो है वो बिना मास्क के सड़कों पर है। हालांकि ज्यादातर लोग जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं। वैक्सीनेशन जो है वो तेज हुआ है। 15 से 18 साल के बच्चों का जो किशोरों का वैक्सीन है उसमें 60% से ज्यादा जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके अलावा अगर जिले की आबादी की बात की जाए तो 92% से ज्यादा लोग हैं जिनको वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका है। सेकंड डोज भी 70% से ज्यादा लोगों को लग चुका है। तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन बाजारों में अगर अभी भी बात की जाए तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह अभी भी नजर आते हैं, जिनके चेहरों पर कहीं ना कहीं मास्क नहीं है और जो है बेखौफ खुलेआम जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। और अगर बात की जाए तमाम तरीके के अभियान जो है वो जिला प्रशासन चला रहा है, स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। सड़कों पर अगर बात की जाए तो रोको टोको अभियान जो है वो जिला प्रशासन चला रहा है। ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है जो मास्क नहीं लगाए हुए, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा कोई खास असर इसका जमीनी रूप पर देखने को नहीं मिलता। जो बाजार है, भीड़ भरे क्षेत्र है, वहां भारी भीड़ है। लगातार संक्रमण का दायरा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और यही वजह है कि पिछले कुछ ही दिनों में 600 से ज्यादा मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और 2500 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। और कहीं ना कहीं संक्रमण बिल्कुल राजेश, और आपके आसपास भी कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, और इसी तरह यही लापरवाही की वजह से आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। राजेश, अगर इसी के साथ अगर हम बात करें, जिस तरीके से बच्चों का वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, और इसी के साथ अगर बूस्टर डोज की हम बात करें तो वो भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ऐसे में लोगों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए प्रिकॉशन डोज जो है वो 10 तारीख से शुरू हुआ था, 10 जनवरी से, और लगातार उसका जो अच्छा रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो 60+ लोग हैं, वो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, वो लगातार अपना बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज जो है वो लगवा रहे हैं। अगर बात की जाए तो अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने रणनीति बनाई हुई है, पहले ही ऐसे लोगों का डाटा स्वास्थ्य विभाग के पास था जिन्हें प्रिकॉशन डोज लगाया जाना था, तो साफ तौर पर उनके पास मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचाया जा रहा है, उन तक पहुंचने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग का है। और यही वजह है कि 10 तारीख को अभियान की शुरुआत हुई थी और अभी तक
जो है आज 6वां दिन है और 35,000 से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है। अगर बात की जाए तो 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को ये डोज प्रिकॉशन डोज लगाया जाना है, जिसका टारगेट अगले 15 दिनों के लिए रखा गया है। इसके अलावा अगर 15 से 18 वर्ष के किशोरों की बात की जाए तो उनकी भी संख्या जो है वो 1 लाख से ऊपर है और उनके लिए भी 10 दिन का टारगेट जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रखा गया था और लगभग 70% जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है। तो अब बाकी बचे जो किशोर हैं उनके लिए कवायद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और अगले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को पा लिया जाएगा। तो प्रिकॉशन डोज का भी जो टारगेट है वो अगले 5 से 10 दिनों में। बिल्कुल राजेश, यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में साफ तौर पर जागरूकता देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें आ रही है जहाँ पर जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में आंकड़ों में और भी इजाफा हो सकता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में 1215 केसेस सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर, तो वही ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना अभी भी छत्तीसगढ़ को चपेट में ले रखा है। हालांकि बुखार और गले में खराश जैसी समस्याएं भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं और ऐसे में जांच केंद्रों पर लोग पहुंच भी रहे हैं। अपनी जांच कराकर अपने कोरोना होने के भ्रम को यहाँ पर दूर भी किया जा रहा है। लंबी लाइनों में लोग यहाँ पर कतार में खड़े होते हुए भी नजर आए। जरा इस रिपोर्ट में समझिए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 3,963 मरीज और रायपुर राजधानी में 1215 मरीज। हालांकि पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो यह आधा आंकड़ा है। अब लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या कम हो रही है, तो इसके बावजूद लोग यहाँ सिम्टम्स होने के कारण जांच कराने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर अपनी जांच करा रहे हैं, ताकि उन्हें कोरोना है कि नहीं, ओमिक्रॉन है कि नहीं, इसका पता लगाया जा सके। क्योंकि घर घर में इस समय छत्तीसगढ़ के हर शहर में, हर घर में इस समय खराश की, बुखार की शिकायतें मिल रही है और लोग डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। तो इस बात को लेकर सजगता के साथ लोग यहाँ अपने जांच कराते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जांच कम भी हो गई है। दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ लोग अब प्राइवेट किट के माध्यम से भी जांच करनी शुरू कर दी है, लेकिन वह जो है कहीं भी उसे एक वो नहीं किया गया है कि उसे एक तरह से मान्यता दी गई हो, तो वह किट मान्यता प्राप्त नहीं है। आपको यदि अपनी जांच करनी है कोरोना की, तो जो सरकारी जांच केंद्र है वहां पहुंचकर कराएं, ताकि आपकी जांच में कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव इसकी सही रिपोर्ट मिल सके। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया। तो लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में हम भी लगातार आप लोगों से यही अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और इसी के साथ आप अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।